रह जाऊं उसके काम कर लूं, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लाइक दैट इसका की जो एक्टिविटीज है वो आ सकती है। ओके, इसके हवाले से कुछ सवाल हो किसी का प्लानिंग के हवाले से? और कोई चीज अगर आप प्लान नहीं करते हैं, अगेन मैं कह रहा हूं, हम जितने स्टूडेंट यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, इनकी अगर कोई आप लोगों की प्लानिंग नहीं है, जैसे मैंने कहा मकसद नहीं है, उसके बाद प्लानिंग नहीं है, कल एग्जाम शुरू होने वाले हैं 15-16, उसके बाद एनुअल एग्जाम्स आ जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम्स आ जाएंगे, वो शुरू होने वाले हैं, उसकी प्लानिंग नहीं है, आएंगे तो देखेंगे। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है और आप ये सोच के बैठे हैं हम कामयाब हो जाएंगे और उसमें अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर लेंगे और हमारे पेरेंट्स, टीचर्स सब खुश हो जाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये खुशफहमी है, खुशफहमी भी है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ठीक है ना, आप दूसरा वर्ड क्या यूज होता है उसके लिए? गलतफहमी, गलतफहमी, खुशफहमी और गलतफहमी। ठीक है, यानी मिसाल इसकी ये है कि आपने जाना इस्लामाबाद है और आप पहाड़ की बस पे बैठ जाए, ठीक है, और आप कहें कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा अगले घंटे का रास्ता फतेहजंग से, ठीक है, तो आप इस्लामाबाद 1 घंटे बाद आप मेरा ख्याल में किसी गलत जगह पे पहुंचे हुए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्या है? प्लानिंग गलत की। दूसरी बात, सुबह निकला, कभी किसी ने सोचा होगा मैं जा रहा हूँ, घर से निकला और थोड़ी देर बाद अपने आप से सवाल करूं मैं घर से निकला क्यों? प्लानिंग नहीं थी। अच्छा, मैं परचेजिंग करने जा रहा हूं और रास्ते में आया, चलो उधर निकला हूं, पढ़ने आया तो चलो परचेजिंग भी करता जाऊं, जेब में पैसे ही नहीं है। क्या मतलब है? प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। आप घर से निकलते हैं, मेरे पास 1 घंटा, 2 घंटे में यार मैं जाना है, 10 मिनट मुझे अकेडमी लगेंगे जाने में, 10 आने में लगेंगे, 1 घंटा मैंने वहां पढ़ना है, उसके बाद मेरे पास 40 मिनट्स है, 40 मिनट में रास्ते में उस मार्केट के करीब तो जा रहा हूं यार, मैंने अपने शूज भी लेने हैं, स्वेटर लेना है, ठीक है, दूसरे बहन भाई हैं उनके लिए ये चीज मैंने कही थी, घर में वालदा ने कहा था या उन्होंने कहा था लेके आना, वो मैंने देना है, ठीक है, कुछ चीज लेके आनी है, तो आप ये प्लानिंग करके निकलते हैं, पैसे भी आप अपने लेंगे, टाइम भी रखेंगे, तो आपकी वो टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होगा और उस टाइम के अंदर आप वापस आ जाएंगे और आपकी सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। अच्छा, बात बच्चों से सबक याद नहीं होता, लिखना नहीं, लिखना मतलब याद नहीं होता। अच्छा, वो कल आ जाते हैं, एक दो पढ़ते हैं ना, याद नहीं होता ना, दूसरी दफा पढ़ा नहीं याद हुआ, अच्छा मुझे ये बताएं, मैं उस दिन एक ट्रेनिंग में किसी जगह पे था, सुन रहा था कि जापान के जो लोग हैं वो बड़ी खुददार कौम है, बड़ी मेहनती कौम है, जापानी कौम है, वो वहां कहते हैं, वो कहते हैं, उनकी एक वर्डिंग बनी हुई है, एक स्लोगन कह लें, एक बना हुआ है कि जो कोई दूसरा कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं, जो दूसरा कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं, और जो दूसरा नहीं कर सकता वो मैंने लाजमी करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? जापानी कौम जो तरक्की कर रही है या इतनी उसने तरक्की की है, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूं, मैं कम नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, और जो आप नहीं कर सकते मैंने लाजमी करना है। मिसिंग कितनी बड़ी चेंज है, जबकि हमारी सोच क्या होती है? हमारी सोच क्या होती है? देखिए ना, अगर जो वो कर सकता है मेरे करने की जरूरत क्या है, ठीक है, और जो वो नहीं कर सकता मैं कैसे कर सकता हूं, जो कोई भी नहीं कर सकता वो मैं कैसे कर सकता हूं। अच्छा, ये जो दो हमारी चेंजेस हैं, ये जो दो हमारे अंदर जो चीजें आई हुई है ना, ये बेसिकली हमें क्या करती हैं? दो कौमों को डिफाइन करती हैं, अलग करती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्या करती हैं? जुदा, ठीक है। तो हमें मेरे ख्याल में अपने जो है वो काम ऐसे करने चाहिए। मैं एक और एग्जांपल किसी जगह दे रहा था, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, आज अगर 6 क्वेश्चंस का टेस्ट था, तो मैं अगर किसी बच्चे से ये पूछूं कि भाई सबसे जो मुश्किल कौन सुनाएगा सवाल, ठीक है, हैंड रेज करें, तो कोई एक स्टूडेंट खड़ा होता है और आप में से खड़ा होकर कोई एक कह दे सर मैं सुनाऊंगा। मैंने कहा चले बेटा आप अपनी मर्जी का एक सवाल सुनाओ, अपनी मर्जी का सवाल सुनाओ। उसमें फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन की एब्रीविएशन कोई क्वेश्चन है या एक लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ पैदा हुआ है, ठीक है, बच्चे को पता है, ठीक है, ये कब पैदा हुआ है, तो आपने ये कह के जवाब दे के अपनी जान क्या कर ली, जिसे कहते हैं शेरों में नाम लिखा दिया। चलो मेरी बात होता है,
अच्छा, एक काम ऐसा है, कभी आपने सुना होगा कि 6 सवाल आपके ऊपर ला दिए जाए, आपको कहा ये 6 सवाल है, अपनी मर्जी का कोई सवाल का जवाब बताएं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछता, टेस्ट तो मैंने आपको कल दे दिए थे 6 सवालों के, उनमें से कोई एक सवाल बता, तो उसमें से जो सबसे मुश्किल सवाल होगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनका जवाब देगा? ऐसा क्यों है? मेरी बात समझ रहे हैं? हम मुश्किल तरफ जाना नहीं चाहते, जबकि हमें पता होता है। इल्ला कि मैं आपसे खुद पूछूं, हाँ भाई वो फला मुश्किल सवाल है वो सुनाओ, आप उसी से घबरा रहे होते हैं। और भाई आप स्टार्टिंग उसी से करें, आप याद ही उसी को करें ना, वो वीक सब्जेक्ट था, वीक सवाल था आपका, उस पर मेहनत करें, काम करें, जब सवाल पूछे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 काम यहाँ ऑर्डर में लगे हुए, 10 काम, उनमें आपको कहा जाए आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, कितना आसान है। आप कहेंगे सर देखिए उसको छोटा काम दिया मुझे ज्यादा दे दिया, उसको मुश्किल दिया मुझे आसान, ठीक है, उसको आसान दिया उसको 2 मिनट का, मेरे को 10 घंटे का। हम इन चक्करों में पड़ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इसी तरीके से अगर हम 10 काम अगर रख दें और उसके बाद हम कहें कि ये 10 काम है, इनमें से कौन कौन सिलेक्ट करेगा अपने मर्जी के काम, फौरन हाथ खड़े हो जाएंगे, सर मुझे प्ला देने, मुझे प्ला देने। जो चॉइस हमारी होगी वो कौन सी होगी? सबसे आसान काम। लेकिन इनमें कितने बच्चे और कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चुप करके बैठे रहे होंगे, ठीक है, और आखिरी टाइम का सर जो मेरे हिस्से में आ जाए, आखिर में बच जाए वो मैं, तो आखिर में क्या बचेगा? डेफिनेटली जिसको कोई चूज नहीं करेगा, ये उसका आवाज के साथ लिंक करता है, ठीक है। तो हमें अपनी जो सिलेक्शन है, ये चीजें हैं, ये थॉट्स हैं, उनको ये करना है, हमने इजी वे नहीं ढूंढना। इजी वे तो सबके लिए है, हम तो सब कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वर्थ क्या है? मैंने मुश्किल सवाल लिखना है। अच्छा, कभी चॉइस ये भी आती है, फॉर एग्जाम्पल पेपरों में सवाल, उसके ऊपर मेरा अगला सेशन है, ठीक है। हम पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, हम अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या, नंबर अच्छे कैसे आते हैं, जो चेक करने वाला होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे चेक करता है, वो किन किन चीजों को देखता है, और हम गलतियां क्या करते हैं जिनकी वजह से हमारा सवाल भी ठीक होता है, जवाब भी ठीक होता है, उसके बाद भी हमारे 2-2 नंबर हर सवाल में अटक गए, वजह क्या होती है, ठीक है। उस पर हम फिर आते हैं। तो इसके साथ हमारा ताल्लुक प्लानिंग के साथ है। सो आप लोग कभी मुश्किल चीज की तरफ तवज्जो करके देख लें, उसको टाइम देना शुरू कर दें, उसको तो तवज्जो दें, वो आपके लिए आसान हो जाएगी, वही चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान। और एक बात मेरी और याद रखिए, जो चीजें आपके लिए आज बेइज्जती का सबब है, अगर आप उनको लिंक बना लें अपने साथ, वही कल आपके लिए इज्जत का सबब होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? समझेंगे नहीं? जो चीजें आपके लिए आज इंसल्ट का बायस बन रही हैं, वही चीजें अगर आप उस पर ऊपर काम करें थोड़ा सा, कल वही चीजें आपके लिए क्या बन जाएंगी? बायस फख्र। तो इसलिए अपना इन चीजों से नाराज होना, ये आपको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, कोई टीचर है आपको कहता है आप बेटा ये करें, आपकी कमी है, डायग्नोज करना है, आप ये बीमारी है, आप ये मसला है, ये मसला है, तो आप उसकी तरफ क्या, दूसरे लोग के सब गलत तो नहीं हो सकते ना। एक बंदा है, एक बच्चा है, वो मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लेता है, और टीचर आके कहता नहीं यार मैथ्स में तुम नालायक हो, कभी किसी ने कहा, कभी तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं, वो फिर वाला जवाब दे रहा होता है, उसे कभी कहा हो जाती है अच्छी बात नहीं, कभी आप किसी का कभी मेंटली टॉर्चर हुआ? कोई नहीं करता, ठीक है। बात वही करते हैं जो सारे लोग अपनी चीज। यहाँ तक हमारी ये जो एक चीज थी, वो थी क्या थी? प्लानिंग।